Hi, Assalamu alaikum, Eid Mubarak, post Eid Mubarak. I'm back again with another video actually. मुझे बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था एक्चुअली आई हैव टू ट्रैवल रियल सून, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। मुझे पैकिंग करनी थी, हालांकि मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी पैकिंग, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट पे हमें करना ही होती हैं चीज़ें जो रह जाती हैं या ना। तो अब है सिलसिला ऐसे कि मैं परसों जा रही हूँ अपनी भतीजी की शादी में, तो मैं वहाँ से भी करूँगी वीडियोस शूट और फिर आप लोगों को भी I'll make you a part of my happiness and everything. So I'll see you guys over there too. अब हम ज़रा आज बड़े दिन बाद शुरू हुए हैं तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं कुछ पेंटिंग वगैरह बना लूँ या कोई चीज़ कर लूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट। मैंने ये बना के रखी हुई है, देखिए कितनी अच्छी हैं। It's like beautiful. I love this contrast. I don't know why, but I just love this contrast. अभी मैं दूसरी भी बनाऊंगी, लेकिन सेम ये कलर्स नहीं होंगे, दूसरे कलर्स होंगे. I'll add on some different colors because my mom wants me to do some different colors also. So yes, that's how it is. We'll be using black, browns and white today, right? Oh, I didn't shake it well. I didn't shake it well today. मेरे पास ये बटर डिश थी, मेरे बाबा मेरे लिए लाए थे, लेकिन इसका कवर आते में टूट गया था पाकिस्तान से, तो ख़ासा टाइम मैंने इसे यूज़ किया, लेकिन अब मैं इसे अपने पेंटिंग बोर्ड के लिए यूज़ करूँगी, जो कि मेरा फेवरेट काम है। विल बी यूजिंग, आपको दिख रहा है इसमें से ये ब्लैक हम ऐड कर रहे हैं इसमें। स्टार्ट ही हमने इस बार ब्लैक से किया आज। मेरा फिर से दोबारा दिल चाह रहा है, पता है, ब्लू और लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कंट्रास्ट करने का लेकिन अगर मैंने मज़ीद एक और बनाई तो मामा बहुत नाराज़ हो जाएंगी कि आपको कहा था थोड़े दूसरे कलर्स भी यूज़ किया कीजिए। जो आपकी ये कैनवस की साइड्स होती है ना, इसको भी आपने पेंट करना होता है। आई होप यू गाइज नो दैट, और अगर नहीं पता है तो मैं हूँ ना बताने के लिए। आई एम देयर टू हेल्प। ईद इतनी बिजी गुजरी हमारी, इतनी बिजी गुजरी जिसकी कोई हद नहीं। ईद वाले दिन हमने दावत रख ली थी, सुबह की दावत इज़ लाइक सो हैक्टिक, ओ गॉड। आप जल्दी फारिग तो हो जाते हैं, उससे अच्छा काम ये होता है कि आप शाम में फ्री हो जाते हैं, लेकिन आप इतने थक जाते हैं कि वो 2 दिन आपके जो है ना, फिर वो बिल्कुल ही थकन में ही निकल जाते हैं। तो मेरा तो काम होता नहीं है, क्योंकि बिकॉज आई एम एलर्जिक टू रेड मीट एंड स्टफ, तो ये है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट टाइम मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आई एम गोना शेयर माय अर्टिकेरिया की स्टोरी विद यू गाइस। आई एम अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें, सर्टेन चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये, मैं इडियोपैथी हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे किन चीज़ों से एलर्जी होती है, तो आई हैव टू बी सुपर सुपर केयरफुल विद एवरीथिंग दैट आई ईट in the day or wherever. बेसिकली क्रॉनिक इडियोपैथी अर्टिकेरिया ये होता है कि आपकी बॉडी पे रैश हो जाते हैं, आपकी बॉडी पे व्हील्स बन जाते हैं, रेड रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, और इट्स नॉट यूजुअली इची बट इट्स लाइक क्वाइट अनकम्फर्टेबल फॉर यू राइट। और उसके बाद जो आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं, यू पुट ऑन वेट, आपको नहीं पता होता कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, खाने से लेके एनवायरनमेंट से लेके एवरीथिंग दैट यू नो दैट यू जस्ट इनहेल और यू जस्ट ईट, या आपकी स्किन से किसी भी चीज़ का इंटरेक्शन हो तो आपको नहीं पता होता, आपको हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो माई लाइफ इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट वन इन दिस मैनर, अदरवाइज तो बहुत अच्छी है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। Just go.
गो सिट ऑन योर बेड, गो, आई एम गोना गेट यू। तो उसमें होता ये है कि आपको सो एज आई वाज टेलिंग यू कि जब आपको ज़ोलर इंजेक्शन तो देते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए होता है, लेकिन वो इतना हार्ड इंजेक्शन होता है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो विटामिन डी और उसकी कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा थिक होती है। तो जब वो आपको सबक्यूटेनियस लगता है, यानी आपके आर्म में और योर टमी और ऑन योर थाई, क्योंकि वो इंट्रा मस्कुलर लगता है, इंट्रावेनस नहीं लगता है, तो मसल में लगता है। सो इट्स लाइक वन शॉट थिंग, लेकिन वो इतना तकलीफ देह होता है। वो उस दिन तो लग जाता है, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी एक कटती है। इट्स लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो आई फील फॉर यू गाइज दोज हु हैव क्रॉनिक अर्टिकेरिया। आई नो इट्स टफ, लेकिन अल्लाह ताला ने तकलीफ़ दी है तो वो दूर भी करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे कंटिन्यूसली और आप जो है अपने खाने पीने का एहतियात नहीं करेंगे, अगर आप एलर्जिक हैं कुछ चीज़ों से, तो इट विल नेवर गेट बेटर, ट्रस्ट मी। आपको अपने मुंह पे ना थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए, वैसे ही आपको अपने खाने पे भी कंट्रोल होना चाहिए, आपकी चीज़ों पे भी कंट्रोल होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी हो रही है, तो उसके बाद आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको फ़ायदा तो देंगी नहीं। आप ज़िंदा रहेंगे तो आप खाएंगे ना, तो ज़िंदा बचने के लिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एनाफ्लेक्सिस है, तो मैं केस ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, सांस रुक जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। खैर बहरहाल डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो लोग ये वीडियो देखें, जिनको नहीं पता है कि ये किस तरह से होती है, ये क्या चीज़ होती है, तो उनके लिए है ये वीडियो। नथिंग टू, यानी ऐसा नहीं है कि हाँ जी सिंपैथी के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। इसके बाद जब आपको इंजेक्शन लग जाता है तो उसके बाद के भी ये मसले मसाइल होते हैं, आपको चीज़ें जो है बॉदर कर रही होती हैं, आपका मूड भी अफेक्ट होता है, ऑफ कोर्स होगा, आपकी बॉडी भी रिएक्ट कर रही होती है डिफरेंट तरह से। तो और लोग ये समझते नहीं हैं कि भाई क्या है, किस वजह से है। और मुझे ये सोसाइटल प्रेशर समझ में नहीं आता कि काले हैं तो वज़न ज़्यादा है, तो वज़न कम है। इट्स देयर लाइफ, देयर बॉडी, एज लॉन्ग एज दे आर हेल्दी, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वाई डू हैव टू बॉदर अबाउट पीपल कि भाई वो पतला क्यों है तो वो मोटा क्यों नहीं होता, और वो मोटा है तो वो पतला क्यों नहीं होता। अच्छा, अगर ये पतला होता तो ये ऐसे अच्छा लगता, हो सकता है कि वो अपनी बॉडी में अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हो उसी बॉडी में, और उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा। आप तो कह देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसी तरह के मजाक किए जाते हैं ना सोसाइटी में कि ओहो ये तो बड़े मोटे हैं, अरे भाई ये तो मोटू हैं, ये तो गोलू हैं, और फलाना है, और ये बॉडी शेम करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको नहीं पता कि वो बंदा कितना सफ़र कर रहा होगा, कितना स्टार्व किया होगा उसने इस चीज़ पे कवर करने के लिए। कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग सो मच वेट, तो हुआ ये था कि आई यूज टू स्टार्व माई सेल्फ कि मेरा वज़न कम हो जाए, क्योंकि एवरीबडी यूज टू आस्क, अरे माशाल्लाह आपकी तो सेहत बहुत अच्छी होगी, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि सेहत बहुत अच्छी हो गई, नहीं बेटा वज़न कम होता है तो अच्छी चीज़ होती है। यू डोंट हैव टू टेल मी दैट। मैं रोज़ शीशा देखती हूँ, मुझे पता है, मैं तो रोज़ ही शीशा देखती हूँ ना, अपना मुंह तो रोज़ ही देखेगा बंदा। सुबह मुंह धोता है, वज़ू करता है, 100 चीज़ें होती हैं, तो आपको अपना मुंह तो दिखेगा ना। तो मुझे पता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। यू डोंट हैव टू बी द मिरर फॉर मी। और लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं होता किससे क्या बात करनी है, किस वक्त में करनी है, पता नहीं वो किस फेज से गुजर रहा है, उनको ये जानने से मतलब ही नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम स्टेरॉइड्स पे हो, ओ हो, नाउ इट मेक सेंस। व्हाई डज इट हैव टू मेक सेंस टू यू? माई बॉडी माई वेट, मेरी मर्जी। मुझे मोटा पसंद है अपने आप को, मैं मोटी अच्छी लगती हूँ अपने आप को। आपको कोई तकलीफ है? आपसे लेके खा रही हूँ, नहीं ना। तो इसी तरह आपको किसी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, यानी किसी को भी आपको क्यों एक्सप्लेन करना है कि आप मोटे हैं तो आप मोटे क्यों हैं, आप पतले हैं तो आप पतले क्यों हैं। भाई क्यों करूँ मैं एक्सप्लेन, और कोई क्यों करेगा किसी को एक्सप्लेन? इट्स कम्प्लीटली फाइन टू बी इन योर ओन बॉडी एंड डू वॉट एवर यू फील लाइक, ईट वॉट एवर यू फील लाइक। अपने आप को स्टार्व मत करवाइएगा। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मैंने बहुत सफ़र किया है इस चीज़ पे कि भाई वेट बढ़ गया था तो मुझे अपना वज़न कम करना था, और लोगों का बड़ा ये होता था, हाँ बेटा मुंह बड़ा हो रहा है ना, मुंह बड़ा चौड़ा हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इंसान को अपने वज़न पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सेहत पे ध्यान दे। आपको पता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, आपको पता है कि मेरी सेहत ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, देन व्हाई डू यू हैव टू कमेंट?
और मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को इतनी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस देनी क्यों है. लाइक व्हाई डू यू हैव टू गिव मी द एडवाइस? डिड आई आस्क यू फॉर एडवाइस? नो, आई डिडंट. तो जब मैं पूछूं तो आप बताइए, आपकी उस बात की वैल्यू भी होगी. जब मैं आपसे पूछ ही नहीं रही और आप फ्री में मुझे मशवरा दे रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट? डोंट डू दैट. आपकी अपनी बात की भी वैल्यू होगी जब आपसे कोई पूछेगा और आप तब बताएंगे. और जब तक आपसे पूछा नहीं जाए, आपको बोलना क्यों है दूसरों के मसलों में, दूसरों की बातों में, दूसरों की परेशानियों में? यस, गो टॉक. तो पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस. और बहुत वियर्ड होती है, लोग ये चीज़ शायद सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको समझ में नहीं आती है कि चीज़ों के बात करने के ढंग क्या होते हैं. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने बच्चों को ना बात करने का ढंग सिखाएं, ताकि वो स्टूपिड और क्लिशे हरकतें ना करें. उनको ये पता होना चाहिए कि उनको किस वक्त में क्या बात करनी है और किससे करनी है. हर बात हर किसी को नहीं बतानी होती. कुछ लोग प्राइवेट होते हैं, उनको अपनी चीज़ें डिस्कस करना नहीं पसंद होती. इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं होता कि आप घर वालों से चीज़ें छुपा रहे हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मेरी नेचर ऐसी है, आई डोंट लाइक बीइंग डिस्कस्ड इन द महफिल फॉर नो गुड रीज़न कि हाँ भाई अलीना को ऐसे एलर्जी है या ऐसी कोई चीज़ है या इसके साथ ये हुआ, इसके साथ हो. आई डोंट वांट टू बी डिस्कस्ड. डिड आई आस्क anybody to discuss me? No, I didn't. So don't discuss me. Similarly, I don't discuss you with anybody else. Would you like if I would discuss you? तो हमें ये चीज़ें, मैंने ये एग्जाम्पल दी है, ऐसा है नहीं, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. और कुछ है भी कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम कि वो हर किसी से हर बार डिस्कस करते हैं. आई डोंट फील लाइक डिस्कसिंग इट विद एवरीबडी. ठीक है, जो बात होगी मैं बता दूँगी. ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों से बातें छुपाऊँ या उन्हें ना बताऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई शेयर एवरी थिंग विद माई फैमिली. तो लोगों को इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इफ़ अ पर्सन इज़ प्राइवेट देन जस्ट रिस्पेक्ट दैट. इफ़ समबडी इज़ डिफरेंट, जस्ट रिस्पेक्ट दैट. हर बंदा डिफरेंट है और उनके डिफरेंसेस को हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. और अपने बच्चों को भी हमें बात करने का ढंग सिखाना चाहिए कि भाई अगर घर में कोई बात हो रही है ना, घर में बात हो रही है ना, तो यू डोंट हैव टू गो एंड टेल अदर पीपल अबाउट इट. राइट? कि जो है, जो बात आपके घर में हुई वही बात सबको, पूरी दुनिया को पता है वो बात. लाइक व्हाई इज़ दैट? तो फिर बंदा घर में बात ही ना करे इस तरह. तो और आपको ये सेंस होना चाहिए कि दूसरा बंदा अगर आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहा है या कोई चीज़ है, या वो उसने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह से मामले को टैकल करना है. आप बीच में कूद गए, आपने बैठ के अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी दूसरे बंदे को, बजाय इसके कि आप ये पूछ लेते कि भाई तुम चाहते हो या चाहती हो कि मैं ये बात किसी और से डिस्कस कर लूँ या नहीं कर लूँ. नहीं, सबको सब बताना होता है. लाइक डोंट फिल द इन्फॉर्मेशन, पीपल डजंट नीड इट. वी डोंट नीड मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो कि आप स्प्रेड कर रहे हैं बिला वजह. जैसे मुझे बहुत सारे लोग बिला वजह दे जस्ट फिल मी इन विद द इन्फॉर्मेशन. व्हाट वुड आई डू विद दैट? ओके, यू आर टेलिंग मी, आई एम गोना लिसन टू इट एंड फाइन. अदरवाइज आई एम लाइक लीस्ट बॉदर्ड कि किसका क्या है, क्यों है, कैसा है. आप मुझे बता देंगे वेल एंड गुड, आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी. और मुझे इससे कोई भी कबाहत नहीं होगी कि मैं ये उस बंदे को जाके पर्टिकुलरली पकड़ूं और बोलूं कि अच्छा तुमने तो मुझे बात बताई नहीं. मैं पाबंद नहीं हूँ आपको बताने का, ना ही आप पाबंद है मुझे कोई चीज़ बता. बहुत सारे लोग ऐसे थे जब जहरान छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब जहरान वॉज अ न्यू बॉर्न बेबी, तो उनको ये होता था कि भाई अनसॉलिसिटेड एडवाइस देनी है बस बिला वजह, कि हम तो ऐसे करते थे, हम तो अपने बच्चे के साथ वैसे करते. मैंने आपसे पूछा? नहीं पूछा. आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एक माँ को अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखना है. ठीक है, शी इज़ अ न्यू मदर, उसका बच्चा डिफरेंट है, उसकी बॉडी डिफरेंट है, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं. आपने जिस वक्त में बच्चे पैदा किए, पाले, वो वक्त डिफरेंट था, वो माहौल डिफरेंट था. आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों इर्द गिर्द जो कि आपके बच्चे को संभाल सकते हों. आई वॉज अ मॉम who has to take care of the child all by herself. तो वो चीज़ें डिफरेंट थी. राइट? तो इट्स बेटर कि आप किसी को अपने बिला वजह के मशवरे देने से बेहतर होता है कि आप उससे पूछ लेंगे भाई तुम्हें ज़रूरत भी है, तो हम ये तुमसे आके तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हें उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं. और अगर नहीं है तो इट्स फाइन, वी अंडरस्टैंड. और कुछ लोग तो इतने, बस मैं क्या बोलूँ कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है.
आई नो बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, मतलब आपको उसके पीछे की ये माँ की मेहनत नहीं नज़र आ रही कि माँ कितनी मेहनत कर रही है, बच्चे को नहला रही है, धुला रही है, सुला रही है, खिला रही है, वो वेल फेड है, उसने सही खाया हुआ है, वो सही सो के उठा हुआ है, उसकी नींद पूरी हुई हुई है, उसकी बेसिक ज़रूरियात जो उसकी बॉडी की हैं वो सब पूरी हो रही हैं, इसलिए भी तो बच्चा खुश है। वो तबीयतन भी खुश मिजाज है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तबीयतन भी बहुत खुश मिजाज है ज़ारा, लेकिन ये भी तो देखे ना कि एक माँ की भी तो मेहनत है, माँ को अप्रिशिएट। और सबसे बड़ी बात, लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं अच्छी नहीं लगती लेकिन मेरे बच्चे से बहुत प्यार है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जब आपको मैं ही नहीं पसंद तो आपको मेरे बच्चे से कैसे इतना प्यार हो रहा है? जस्ट बिकॉज ही इज़ जस्ट अ किड, प्रॉब्ली दैट, अदरवाइज तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए आपके पास मेरे बच्चे को प्यार करने का। मुझे ऐसे लोग, बहुत दो मुँहे लोग बहुत जहर लगते हैं कि जिनको आपसे मुसीबत है, आपको वो पसंद नहीं करते और आपके बच्चे से मोहब्बत का बेइंतहा इजहार कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें तो तुम बहुत अजीज़ हो, या हम तो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, या हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जिसकी औलाद है आपको वही नहीं पसंद तो उसका बच्चा कैसे पसंद आ गया? तो ये जो दो मुँहापन होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। और सबसे वियर्ड बात हमारी सोसाइटी की ये है कि जब किसी का बच्चा होता है, किसी का बेटा बेटी जो भी कोई छोटा बच्चा होता है, आप उस वक्त में वो बच्चा या आने वाला वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जो इतने सालों से आपके साथ रह रहा हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, आप उसको पूछते ही नहीं है। जैसे व्हेन ज़हरान वाज बोर्न, माय मॉम यूज्ड टू कॉल मी एंड आस्क, अलीना ज़हरान कैसा है, जो फ़ोन कर रहा है ज़हरान कैसा है, ज़हरान कैसा है। डिड एनीबडी इवन बॉदर टू आस्क कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज़ योर बॉडी रिएक्टिंग टू द थिंग्स एंड टू द सिचुएशंस? तुम्हारी भी नींद हराम होती होगी, तुम भी नहीं सो पाती होगी, या कोई चीज़ है, कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन माँ को भी तो पूछना ज़रूरी है ना। माँ को आप पूछ नहीं रहे हैं, सब जिसका दिल हो रहा है फ़ोन उठा के, हाँ भाई ज़हरान कैसा है, ज़हरान कैसा। हमेशा याद रखिए कि जो इस दुनिया में उसको लेके आ रहा है, या जो भी माँ या बाप है, या जो भी है सिंगल पेरेंट है, जो भी है, जो भी उसके पास मौजूद है, जो उसका ख्याल रख रहा है, आप उसको भी तो पूछेंगे ना कि भाई तुम कैसे हो, हाउ आर यू डीलिंग विद लाइफ, हाउ इज़ द मदरहुड ट्रीटिंग यू, या हाउ इज़ द फादरहुड ट्रीटिंग यू। क्योंकि हर किसी के लिए एक नई सिचुएशन होती है। और फिर उसके बाद ना, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनमें ऑडेसिटी होती है कि वो आपके मुंह पे आके बोलेंगे कि हाँ भाई हमने तो उसी के लिए किया था, हाँ भाई हमने तो उसी के लिए किया। ये सच्चाई नहीं होती है, ये जहालत है, ये इंतहाई घटियापन है कि आप दूसरे बंदे को पूछ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से सब है, आप उसको नहीं पूछ रहे, बाकी आपको सब पता है। मतलब ऐसे स्टूडेंट लोगों को ना, मैं तो, मेरी समझ से बाहर होते हैं ऐसे लोग, सो आई डोंट लाइक दैम, और किसी को भी नहीं अच्छे लगेंगे। जो भी नई माँ होगी या जो भी होगा, दे डोंट लाइक इट। भाई इस तरह थोड़ी होता है कि आप किसी को बिल्कुल ही अंडरमाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ही उसको, आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, और जो नया आने वाला है वो एक दिन में इतना अहम हो गया, तो आप दो मुँह हुए ना कि 4 दिन के आए हुए इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि वो आसमान पे पहुंच गया, और जो इतने सालों से आपके लिए कर रहा है चीज़ें और सब, वो आपके लिए अहम नहीं है। तो ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बचाए हम सबको, ऐसे दो मुँहे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों का ना कोई कोई दीन ईमान नहीं है। ट्रस्ट मी, दे आर सो फेक, दे आर एक्चुअली फेक, तभी तो वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया आता है, उसकी एक्साइटमेंट होती है, आई डू अंडरस्टैंड। मेरा भी कोई भांजा भतीजा कोई होगा तो मैं करूँगी। मेरी भाभी हैं समिया, उनकी जब हानिया हुई थी तो हानिया से सबसे ज़्यादा प्यार है मुझे, ठीक है, मेरी भतीजी हैं वो, तो हानिया से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न ये भी रहता था कि इज़ समिया डूइंग ओके, इज़ शी डूइंग ओके, हाउ इज़ शी डूइंग, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, वो कैसे डील कर रही है, वो कैसे सिचुएशंस को मैनेज करती है, उसके लिए भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कोई सीखा सिखाया थोड़ी होता है। और ऊपर से ये जो पुरानी अम्माएँ होती हैं ना, उनका बड़ा कंपटीशन चल रहा होता है कि हाँ हमने भी ये चीज़ नहीं खाई थी, तो हमने भी वो चीज़ नहीं की थी, तो इससे तो कुछ नहीं होता। अगर किसी का कोई हमदर्दी में कोई कुछ कह रहा है, सो इट्स फाइन, आपको बीच में बोलना ज़रूरी है, आपको हर चीज़ में ज़बानें लानी ज़रूरी है। डिड समबडी आस्क फॉर योर ओपिनियन? मैं कह रही हूँ ना, अनसॉलिसिटेड ओपिनियन, अनसॉलिसिटेड बात जब तक आपसे पूछा ना जाए आप ना बोलिए, बेहतर यही होता है।
अपनी इज्जत भी अपने हाथ में होती है, दूसरा बंदा भी आपसे बात करने में उसी वक्त में कंफर्टेबल होगा जब उसे पता है कि आप उससे बात करने जा रहे हैं, आप उससे कंपटीशन पे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों को ये होता है कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है वो चीज़ तो हो रही है, लेकिन जो चीज़ उनके साथ वही चीज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ स्टॉप इट, दिस इज़ सो नॉट नाइस, दिस इज़ सो नॉट नाइस। अपने रिश्तों में ज़रा ख्याल का मामला किया कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। लोग ये चीज़ें समझते नहीं हैं, उनको इन चीज़ों की बिल्कुल सेंस नहीं होता है कि व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। क्योंकि वो तो ये कह रहा था, अरे हमारी तो ऐसी इंटेंशन थी ही नहीं, अरे हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। इंटेंशन आपकी नहीं होगी, लेकिन आपकी बात का मकसद ये है, निकल रहा है। और वही बात अगर उनके साथ कोई कर देगा ना, तो वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा तकलीफ देह हो जाएगी बनिस्बत इसके कि अगर आपके साथ हो रही है। और लोगों को सबसे ज़्यादा ना लेट गो करना आना चाहिए कि अगर पुराने वक्त में उनके साथ कोई चीज़ हो गई है या कोई बात हो गई है, तो आपको उन चीज़ों को ना लेट गो करना आना चाहिए। अगर आपको लेट गो करना नहीं आता ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी यू गाइज, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए, दूसरों के टोआ टोआई से निकलें कि वो ये ज़िंदगी में ये चीज़ कर रहा है या कर रही है, तो उसके पीछे इसका ये तो हमें बताया नहीं है। आपको नहीं बताया, दैट्स ऑल्सो अ मैसेज। दे डोंट वांट यू टू बी देयर, व्हाई डू यू हैव टू बी देयर? मुझे तो कोई कोई चीज़ ना बताए ना बिलफर्ज, तो मैं तो खुश होती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि जब वो आपको बता देता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आ जाती है दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दैट सिचुएशन और इन दैट वो, क्योंकि विद इन योर कैपेसिटी और उससे बाहर भी जाके तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप करें। मुझे किसी के लिए करना बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं ज़बरदस्ती, मुझे घुसना पसंद नहीं है चीज़ों में। सिमिलरली मुझे ये भी नहीं पसंद कि कोई मेरी चीज़ों में ज़बरदस्ती घुसे। मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे नहीं पूछूं तो आप मुझे एडवाइस मत दीजिए। मुझे फ्री की एडवाइस चाहिए नहीं, और मुझे कोई भी चीज़ फ्री की अच्छी नहीं लगती। पता है, लोग होते हैं ना, कहते हैं फ्री गिफ्ट मिले, फ्री गिफ्ट मिलेगा, ऐसा कुछ होगा तो हम चलते हैं, हम चल के देख लेते हैं, हाँ तो फ्री हो जाए। जहाँ पे जो चीज़ फ्री होती है वहाँ मैं नहीं होती। आई डोंट लाइक एनीथिंग दैट इज़ फ्री। तो हर चीज़ जो फ्री में मिले ना वो अच्छी नहीं होती, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग। ट्रस्ट मी यू गाइस, नथिंग इज़ फ्री। और अगर कोई चीज़ फ्री है तो फिर यू बेटर चेक इट बिफोर यूजिंग इट। सो दैट्स हाउ आई थिंक। कुछ लोग मुझसे बिल्कुल मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आई टोटली अंडरस्टैंड, मत रखिए। आपकी अपनी सोच है, आपका अपना वो है। क्योंकि once you're deciding something, once you're doing something, it's your responsibility to deal with whatever you think and whatever you do. You are responsible of your acts. हम इस एज में नहीं हैं कि हम बोलें कि हाँ हमसे गलती हो गई थी। आपने जो किया जानबूझ के किया है। आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि नहीं वो तो अनजाने में हो गया होगा, हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, और यूँ नहीं था, वो नहीं था। हर इंसान अपने आप को डिफेंड करता है, हर इंसान करेगा, मैं भी करूँगी अगर कभी मैं ऐसी सिचुएशन में हुई कि हाँ नहीं आई डिडंट मीन इट, या आई डिडंट मीन दैट वे, या जो भी। लेकिन वी शुड बेटर गेट आवर एक्ट टुगेदर। ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि हम अपने लिए दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहें, ना अपने लिए अच्छा करें ना दूसरों के लिए अच्छा करें, और फिर उसके बाद ये हो कि हमारे साथ तो हर कोई गलत करता है या हमारे साथ हर कुछ ही गलत होता है। तो वो मे बी यू आर अलाउइंग डैट कि वो आपके साथ गलत हो, आप अलाउ कीजिए ही नहीं। बहुत सारी चीज़ों को आपको अलाउ नहीं करना होता, आप अलाउ नहीं कीजिए, नहीं होंगी। आप अलाउ करेंगे तो होंगी। बेटर सेट योर बाउंड्रीज। मुझे कोई कबाहत नहीं है कि अगर मैं किसी की कोई अपनी स्टोरी में मुझे विलन समझता है और मैंने अपनी बाउंड्री सेट की है, लेट मी बी द विलन। आई वुड बी हैप्पी बीइंग अ विलन इन योर स्टोरी देन बीइंग, देन नॉट हैविंग द बाउंड्रीज।
क्योंकि जब आपकी बाउंड्रीज नहीं होती ना, तो एवरीबडी इज गोना स्टेप इन टू योर लाइफ एंड जस्ट मेस इट अप। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन नाउ आई डोंट गिव मार्जिन दैट मच। अब अगर आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेरा सिंपल हल ये होगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं एक साइड पे हो जाऊँगी। मेरी बला से आप कुछ भी करते रहिए, आपने अल्लाह को जवाब देना है, मुझे थोड़ी जवाब देना है आपने। तो जब आपने अल्लाह को ही जवाब देना है तो मैं कौन होती हूँ आपसे कुछ भी पूछने करने वाली, राइट? सो दैट्स हाउ आई थिंक। तो मैं लोगों के मामलात से भी अपने आप को दूर रखती हूँ, और लोगों की फालतू की बातों से, फालतू की डिस्कशन से, फालतू की ये जो ऐसी चीज़ें जहाँ भी होती हैं, पुरानी किस्से कहानियाँ निकले हुए हैं, एक दूसरे को शेम कर रहे हैं, you'll never find me there. मुझे जो है जैसा है, आई एक्सेप्ट इट एंड आई ट्राई टू मेक इट बेटर फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी नियर मी। अगर मुझसे नहीं हो पाता तो मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, किसी बंदे को नहीं हूँ तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करती उसके बाद। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई सलाहियत दी है तो मैं उसका अच्छा इस्तेमाल करूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी लाइफ को भी मेजरेबल बनाऊँ और दूसरों की भी कर दूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं समझ रहे होते कि आपकी बेजा की बातें, बेजा शक शुबात इज़ गोना हर्ट समबडी टू द लेवल कि अल्लाह ताला आपकी पकड़ करे, और हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं। आपका क्या मिजाज है, आपकी क्या सोच है? If somebody is interested, then tell me. If somebody is not interested, don't tell them. Just keep it to yourself. Trust me, you won't die. You won't die. Trust me. Trust me, you guys, you won't die. अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउसेस के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छी सोच रखिए। हर कोई आपका दुश्मन नहीं होता, हर कोई आपसे बुरा नहीं चाहता, हर कोई आपका बुरा नहीं चाहता। ठीक है, सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जैसा हम, और मेरा मानना ये है कि आप जितना नेगेटिव जैसा सोचते हैं ना, आपको उसी हिसाब से चीज़ें दिखती हैं। मैं अभी नेगेटिव सोचना शुरू करूँ, मुझे हर चीज़ रिलेटिवली बहुत ही नेगेटिव दिखेगी, और अगर मैं उसे सही समझने की कोशिश करूँगी तो वो सही समझ में आएगी। मैं ये नहीं कहती कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही हर किसी को ही शक की निगाह से देखें, आपको बस यू नो। और मुझे वो लोग भी बहुत जहर लगते हैं जो दूसरों के लिए हिडन जोक्स रखते हैं, हिडन उनकी चीज़ें होती हैं, दे जस्ट मेक फन ऑफ पीपल। आई डोंट लाइक देम, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। और पता है, सबको सब समझ में आ रहा होता है, ऐसा कोई स्टूपिड नहीं होता जिसको समझ में ना आ रहा हो कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट महफिल में बैठा हुआ है वही बंदा और आप उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं होता, कोई इतना स्टूपिड नहीं होता कि उसको समझ में ना आए। सो यू बेटर गेट योर एक्ट टुगेदर गाइज। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, खुश रहें, खुश रहने दें। दूसरों की ज़िंदगियों में टोआ टोआई से बेहतर है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, उससे आप ही को फ़ायदा होगा, किसी और को फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना अच्छा करेंगे, अच्छा करते रहेंगे, अल्लाह ताला देख रहे हैं सारी चीज़ें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा उसी में। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो हमारी पेंटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आई एम जस्ट गोना फिनिश इट। और मेरे दिल में कुछ बात थी, मुझे ये लग रहा था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ ये चीज़। मैं सोच रही थी कि व्हाट शुड बी डिस्कस टुडे इन टुडेज़ वीडियो। तो मुझे याद आया कि हम ये बात कर सकते हैं और ये बात करनी चाहिए। ये एक्चुअली मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी आज, तो हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग भी तो मेरे दोस्त हैं सब, तो आप लोगों से भी डिस्कस किया जाए। और सिचुएशंस को और चीज़ों को डिफ्यूज़ करना आना चाहिए। अगर कोई ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन है, उसको डिफ्यूज़ कीजिए, उसे बढ़ाइए मत, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको ना किसी और को, वो चीज़ें और ख़राब होंगी।
and trust me, you will be suffering more. So it's better कि उस हालात को, उस सिचुएशन को ज़रा अच्छी तरह से ख़त्म कीजिए, ताकि या हल्का कर दीजिए कि वो ना आपके लिए ज़्यादा ट्रॉमा का बायस बने, ना दूसरों के लिए बने. That's how it is. I end up making a painting of blues and blacks again. फिर आएगी शानक मामा से, बेटा इन रंगों से बाहर निकल के और रंग भी हैं दुनिया में. Which is true actually, but I like these more. Like wild thoughts and wild strokes, right? जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमें अपनी सिचुएशंस को और हालात को ब्लेंड इन करना चाहिए, थोड़ा सा डिफ्यूज़ करना चाहिए. सिमिलरली वील ब्लेंड इन आवर पेंट्स हियर, द ब्लूज इन द लाइटर ब्लूज and the darker ones and lighter ones, right? Look at this. So once you blend that whole thing in, it's gonna be beautiful, right? I hope you like it. So I'm gonna see you all soon in the next video. 2 of our paintings are ready. ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्दी. आप लोगों से फिर बात करेंगे. अभी मेरा जाने का टाइम हो गया है. So take care of yourself, give lots of love to your family and take care of all of you. खुश रहिए, खुश रहने दीजिए. अल्लाह ताला के अमान में रहिए. अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करे और हम सबको एक दूसरे के लिए मोहब्बत वाला बनाए, हमारे रिश्तों में इखलास और मोहब्बत पैदा करते हैं. आमीन. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. टूडल्स. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.